अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिक्स पॉइंट विद साद बलोच में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी दहशत एक साथ नहीं चल सकती, लेकिन सियासतदानों में पहले से ज़्यादा अब दहशत शुरू हो गई है, क्योंकि कल बाजोड़ में होने वाले हमले में ये पैगाम मिल गया है सियासतदानों को कि आप लोग मुतहर्रिक रहें, क्योंकि सियासतदानों के लिए बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान है। सियासतदानों ने ना सिर्फ जलसे करने हैं बल्कि अपने कारकुनान को भी इकट्ठा करना है। कारकुनान में ये खौफ पाया जाता है कि कहीं से रोड में हमला हो चुका है, किसी और जगह ना हो जाए। नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि सियासतदान भी इस चीज़ पर हाथ जोड़ कर बैठ गए हैं कि अब करना क्या है। नाज़रीन, अल्लाह पाक हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो, लेकिन बाजोड़ जैसा हमला जो JUI की तंजीम साजी हो रही थी उस कैंप में जाकर हमला करना, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घटिया किस्म का जो अमल किया गया है, जो इक़दाम किया गया है, ये बहुत ही घटिया लोगों का काम है। इसके बाद नाज़रीन, सबसे बड़ी बात ये है कि सियासतदानों का भी अब कड़ा इम्तिहान है। सियासतदानों ने अब करना क्या है, ये सियासतदानों के लिए भी बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। अब देखना ये है कि अब हमारे पॉलिटिशियन कहाँ पर जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब पर पहले भी हमला हो चुका है। इमरान खान साहब पहले भी जो हैं केबिन में जाकर, बुलेट प्रूफ केबिन में जाकर, बुलेट प्रूफ कमरे में जाकर जो हैं जलसे करते हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब कैसे करेंगे। उसके बाद दूसरे सियासतदान भी इस चीज़ से बिल्कुल पीछे नहीं हैं। दूसरे सियासतदान भी अब जो है केबिन में जाकर, बुलेट प्रूफ केबिन में जाकर जलसे करते हैं। अब हमें बचना कैसे है, हमने अपने मुल्क का एक अमन का पैगाम भी देना है, उसके बाद अपनी सियासत भी करनी है, उसके बाद अपने लोगों में ये तासुर भी ख़त्म कराना है कि दहशत की अलामत जो बने हुए हैं, इससे अब कैसे इम्तिहान से निकलना है। अब सारी सियासी पार्टियां इस चीज़ पर सर जोड़ कर बैठ गई हैं। देखना ये है कि अब इस इम्तिहान में से कौन सी सियासी पार्टी आगे निकलती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि सियासतदानों ने जो सोच रखा है कि जो इलेक्शन होंगे उन इलेक्शन के दौरान कि हमारे लोग कितने जो हैं बाहर निकलेंगे। अब देखना यह है कि सियासत में दिलचस्पी कितने लोग रखेंगे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के 9 मई वाक़यात के बाद भी बहुत ज़्यादा उनके कारकुनान में खौफदारी है, और उनका ये भी मसला है कि वो किस तरह निकलेंगे, और उनके जो इरकान पार्लियामेंटेरियन हैं जो मैदान में उतरेंगे, उनका भी कड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरह इमरान खान साहब की टिकट लेंगे। अगर जो टिकट लेने वाले भी होंगे तो उनके दिल में ये खौफ होगा कि ये ना हो कि 9 के वाक़यात का धब्बा भी हमारे कंधे पर लग जाए या हमारे सीने पर उसकी स्टैंप लग जाए। इमरान खान साहब के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और दूसरी सियासी पार्टियों के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी इस चैलेंज का मुकाबला करके कामयाब होकर पाकिस्तान के इक़्तिदार की कुर्सी संभालती है। इक़्तिदार की कुर्सी संभालने के लिए सियासतदानों के लिए बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान है। अब इस इम्तिहान में से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा जो है सोच विचार करनी पड़ेगी। उसके बाद अपने कारकुनान में मस्बत जो माइंड सेट है बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही वो पार्टी कामयाब हो सकती है। दूसरी बात यह है कि नाज़रीन, ये पाकिस्तान की सियासत में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है जिसमें सियासतदानों के लिए इतना बड़ा कड़ा इम्तिहान बन गया हो। अब कामयाबी के लिए भी उनकी कोशिशें हैं। अब जो दूसरी बात है, कामयाबी भी उनको आसान मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी जो कामयाबी है वो अपने वोटर और कारकुनान पर है। लेकिन कारकुनान ही दिलचस्पी ना लें और उन पर खौफदारी हो दहशत का, तो फिर उसके बाद अब सियासी पार्टियों के लिए ये एक बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा। उन्होंने जलसे भी करने हैं, कारकुनान में जोश भी दिलवाना है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है।
जो भी पार्टियां हैं, जमात इस्लामी है, उनके लिए ये भी कड़ा इम्तिहान है कि कारकुनान को जलसों में लेकर उनको शऊर और उनको जगाना कैसे चाहिए। अब ये इनके लिए बहुत बड़ा सर्द दर्द बन गया है। दूसरी बात ये है कि नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी अपनी पार्टी में ही सफाई शुरू कर दी है। इमरान खान साहब की सफाई मुहिम का आज से आगाज़ होगा और उसके लिए इमरान खान साहब ने सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते के अंदर शिबली फराज साहब ने इस सफाई मुहिम को क्लियर करके इमरान खान साहब को जो रिज़ल्ट होगा पॉजिटिव वही देंगे। अब इस चीज़ पर भी इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इमरान खान साहब का माइंड है कि मेरे बहुत सारे सेनेटर और बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं इस टाइम भी जो दूसरी हुकूमतें हैं या फिर जो अस्करी इदारे हैं उनके साथ मिलकर जो है मुझे आखिरी टाइम में ही छोड़ सकते हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने सफाई मुहिम का आगाज़ किया है। अब उनमें से सिर्फ वो ही रहेंगे जो पार्टी के लिए वफादारी करते हैं। अब पार्टी के साथ कौन वफादारी करता है, इसका नतीजा शिबली फराज साहब ने ही तहकीकात करके देना है। देखते हैं नाज़रीन कि शिबली फराज साहब किन के सर पर तलवार रख कर उनका सर कलम करते हैं या फिर शिबली फराज साहब उनमें से जो क्लीन चिट देकर उनको सुरखरू करने की कोशिश करते हैं। ये शिबली फराज साहब पर है और इमरान खान साहब का ये जो इक़दाम है ये सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं किया बल्कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनमें से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये इक़दामात माजी में किए हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून पर भी जब बुरा वक्त आता था तो वो भी क्लीन चिट करने के लिए अपने कारकुनान में बहुत ज़्यादा तहकीकात करती थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जब भी बुरा वक्त किसी पार्टी पर आता है तो उसके सरबराह को फिर कुछ नज़र नहीं आता, उसके लिए वो सब गलत होते हैं चाहे उसके जितने भी वफादार हों। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब भी इस वफादारी के साथ अपने कारकुनों में को इत्तेहाद में एक यूनिटी के तौर पर जोड़ सकते हैं या नहीं। जुड़े रहिए नाज़रीन हमारे साथ, देखते रहिए फिक्स पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।